गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कुछ एडवांस्ड फीचर जो कि आपको शायद पहले पता हो या ना पता हो। ठीक है। तो एडवांस्ड एमएस वर्ड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करने करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो वो कहाँ पे जाना है, आपने जो वो स्टार्ट बटन पे जाना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे जाओगे, स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। वहाँ पे आपने जो वो ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, या तो आपको यहाँ पर जो वो ऊपर देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऑल प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। जैसे आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो आपको जो वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही जो वो एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद जो वो आपने यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सेल हो गया 2007। ठीक है, पावर पॉइंट हो गया। तो आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में। 2007 में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, आपको एक व्हाइट पेज जो वो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट पेज, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताने वाला हूँ कि जैसे ही आप व्हाइट पेज आपको दिखाई देने वाला है, तो व्हाइट पेज का जो साइज है वो कौन सा लें। क्योंकि सबसे पहले तो कई सारे जो वो बताते हैं कि जैसे यहाँ से बताना शुरू करते हैं कि होम में क्या होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो पेज है यहाँ पे ये कितने साइज का होना चाहिए, क्योंकि आप कई सारा जो वो डेटा टाइप करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको जो वो पेज जो वो आपने अच्छे से सेट नहीं किया होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि आधा ही प्रिंट आया, तो कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको जो वो साइज में जाना है। साइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साइज में जाना है। साइज में कई सारे जो वो पेज के साइज आपको मिल जाएंगे, जैसे कि A4। तो ज़्यादातर जो भी प्रिंटर होते हैं उसमें जो वो A4 साइज का जो वो पेज यूज़ होता है। तो क्यों ना इसको A4 साइज कर लें पहले। ठीक है। तो आप अपने जैसे आपको चाहिए होगा वैसे ही आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में क्या होता है जब आप प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि आधा ही प्रिंट आया, तो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो वो पेज कौन-सा लें, A4 साइज़ लें, A3 साइज़ लें। ठीक है। तो यहाँ पे A4 साइज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। A4 साइज़ सिलेक्ट जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे A4 साइज़ आ चुका है। तो इसके बाद जो वो एक मैं आपको सीक्रेट कोड बताता हूँ जिसका आपको शायद पहले ना पता हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ डेमो दे रहा हूँ, आपने भी किसी को अगर कुछ बताना है तो यहाँ पे जो कुछ टाइप किया हो पहले से ही होना चाहिए। एक पैराग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो एक कोड है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इक्वल टू और RAND, एक रैंडम कोड होता है। ठीक है। तो RAND मतलब कि रैंडम, RAND ही टाइप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट और 1 1, इस 1 का मतलब है कि आपको 1 जो है वो पैराग्राफ चाहिए। ठीक है। 1 पैराग्राफ चाहिए। और कितनी लाइन्स वाला चाहिए, तो यहाँ पे 1 ही लिखा है, तो मैंने ये यहाँ पे 1 ही लिखा है। ठीक है। मतलब कि मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए और 1 या 2 1 ही लाइन वाला जो मुझे पैराग्राफ चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वो एक पैराग्राफ आपको पहले से ही मतलब कि ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप किया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को डेमो दे रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पहले से ही टाइप होना चाहिए। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको आप दूसरे को किसी को बताएँगे, तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ या एक ही लाइन वाला जो वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप जो वो यहाँ पे कई कुछ भी टाइप करके, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू लगाया, रैंडम लिखा, RAND रेंट, और यहाँ पे इक्वल सॉरी ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट में अगर आप जैसे आपको जो वो 4 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। कितनी लाइनों वाले जो वो आपको पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो वो 3 लिख दिया। 4 और 3 मतलब कि यहाँ पे जो वो 4 पैराग्राफ चाहिए, और कितने बड़े-बड़े चाहिए, तो 3 लाइन वाले मुझे पैराग्राफ चाहिए। जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जो वो आपको कई सारे जो वो यहाँ पे पैराग्राफ दिख जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1 हेडिंग। ठीक है। तो कई सारे आपको ऐसे पैराग्राफ्स जो वो मिल जाएँगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। देखिए हम लोग जो वो एडवांस्ड एमएस वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले कि जैसे हाउ कुड इट अपीयर, कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है। तो उसको जो वो अच्छा दिखने के लिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो उसको अच्छा दिखने के लिए, उसके लिए आपको जो वो फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है। ठीक है। सबस्क्रिप्ट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, कलर करना है उसको। ठीक है। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ एडवांस्ड फीचर भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक पैराग्राफ
के स्टाइल को आपने चेंज करना है या जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट की जो भी अपीयरेंस है उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिक फार्मूला तो आपने देखा ही होगा। स्टार्ट करते हैं फॉन्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ठीक है। सपोज करिए कि आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जिसने सॉरी जिसमें जो वो 400 या 500 पेजेस है, ठीक है। एक बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसमें 400 500 बहुत ज़्यादा पेजेस है मतलब। तो आप इस तरह के मतलब कि इस तरह सेलेक्ट करके थोड़ा-थोड़ा सेलेक्ट करके चूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है आपको जो वो कुछ डॉक्यूमेंट कुछ पेजेज़ जो वो बीच में मिस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक प्रोफ़ेशनल तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए यहाँ पे होम पेज पे आपने जाना है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे जो वो पेजेज़ आपको दिखेंगे पेजेज़ सॉरी यहाँ पे हाँ, पेजेज़ आपको दिखेंगे पैराग्राफ आपको जो पेजेज़ के अंदर दिखेंगे तो आपको ने आपने जो वो एक साथ सभी पेजेज़ को जो वो मान लो आपने जो भी आपने सेलेक्ट करना है मतलब कि जो भी बोल्ड करना है या किसी को सभी पेजेज़ पर हेडिंग डालनी है ठीक है? तो कैसे उसको जो वो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने होम वाले ऑप्शन पे जाना है। होम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नॉर्मल वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ABCD, ठीक है। नॉर्मल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है वो पहले से ही नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो वो पहले से नॉर्मल में ही होता है। जैसे आप नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाएँगे जैसे कि मॉडिफ़ाई स्टाइल लिखा है, ठीक है। मॉडिफ़ाई स्टाइल लिखा है तो मॉडिफ़ाई स्टाइल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, ठीक है। फ़िलहाल इसको नॉर्मल भी रहने देते हैं। पैराग्राफ लिखा है, नो स्टाइल लिखा है, नॉर्मल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने जैसे जो आपको पहले ऑप्शन मिल रहे होंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएँगे एक साथ ही, ठीक है। तो कैलिबरी लिखा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जो साइज़ होता है वो भी 11 होता है। वो ये जो साइज़ होता है फ़ॉन्ट का वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही होता है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। इस ऑप्शन को जो आपने जो भी चाहिए आपको वहाँ पे आपने ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपको जो वो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो वो ऑटोमेटिक थीम कलर भी दिया गया है। तो थीम कलर में यहाँ पे कई सारे जो वो कलर हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा है वो जो आपने आपको किस कलर में चाहिए। तो जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करके जो वो एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एंटर करके जो वो बोल्ड भी हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है वो सारा जो वो जितने भी आपके पास पेजेस होंगे जितने भी आपके पास पेजेस होंगे वो सारे जो वो उसी फॉन्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हेडिंग देनी है आपने, ठीक है। हेडिंग देनी है जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है तो अपने कर्सर को अपने जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो वो बिल्कुल उसके जो वो बीचों-बीच ले आएँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है तो उसके बीच में जो वो कहीं पे कर्सर को लेके आएँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टी और ई के बीच में उसको लाया है, ठीक है। तो अब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ़ फिर से जो वो यहाँ पे अ नॉर्मल पर अच्छा नॉर्मल पर नहीं जाना है, आपने जो वो क्या करना है, आपने यहाँ पर टाइटल में जाना है, ठीक है। टाइटल में जाना है, टाइटल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे टाइटल पर जाने के बाद जो वो आपको ये चैप्टर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। मतलब कि ये थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाएगा। टाइटल में कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएँगे। जैसे कि अगर आपको जो वो इस तरह का जो वो चैप्टर 1 इस तरह से लिखा हुआ नहीं चाहिए तो आप टाइटल में जाने के बाद जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाई वाला ऑप्शन है, मॉडिफाई करके जो वो आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है कैलिबरी ठीक है कैलिबरी लाइट हेडर तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक ठीक है। तो इसको आप जो आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दें तो यहाँ पे आपको कई सारे दिखेंगे। तो अगर आपको जो वो इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे फ़ॉर्मेट में जाइए, फ़ॉर्मेट वाले ऑप्शन में आपको एक बार दिखेगी तो यहाँ पे लिखा होगा फ़ॉन्ट और यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ तो आप फ़ॉन्ट में क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वो कई सारे फिर से जो वो आपको ऑप्शन मिल जाएँगे कि आपको जो वो फ़ॉन्ट कैसा चाहिए बोल्ड में चाहिए या रेगुलर इटैलिक या बोल्ड इटैलिक दोनों में चाहिए। तो आप यहाँ पे साइज़ अपने हिसाब से जो भी आपको जैसा आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे इफ़ेक्ट्स भी रखे हैं कि स्ट्राइक थ्रू चाहिए
ठीक है? टाइटल आपने कैसा रखना है, ठीक है? जो भी हेडिंग आपने दी है उसको आपने कैसे रखना है, तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए, ठीक है? 2 लाइनें आपके चाहिए तो यहाँ पे वैसे तो ये टाइटल है तो इसके लिए डबल लाइनें या स्ट्राइक थ्रू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे जो वो स्मॉल कैप्स, देखिए स्मॉल कैप्स क्या होता है? स्मॉल कैप्स का मतलब होता है कि एक जो वो पहला जो भी लेटर होगा, ठीक है? जो भी आप चैप्टर को चेंज करना चाहते हैं तो चैप्टर का जो भी पहला लेटर है वो बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे, ठीक है? बाकी सारे छोटे नहीं होंगे, लेकिन कैपिटल लेटर में ही होंगे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट जो भी लेटर है वो इनसे बड़ा दिखेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे चैप्टर लिख रहा हूँ CHAPTER। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सी है यहाँ पे, ये जो वो काफ़ी बड़ा आपको दिखाई देने वाला है। तो ऐसे जो वो इसका यूज़ आप कर सकते हैं, या ऑल कैपिटल चाहिए तो ऑल कैपिटल पर आप यहाँ पे क्लिक करिए, या हिडन आपको हाइड चाहिए तो आप हाइड भी इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लें। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलर भी जो आप सेलेक्ट कर लें तो आपको कुछ इस तरह से वो दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो वो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही पेज पर जो वो ये ऐसे हो जाएगा, जितने भी आपके पास पेजेस होंगे बाकी सब में जो वो ये काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक और मैं जो वो एडवांस्ड फीचर जो अब आपको बता देता हूँ, शायद आपको पहले पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने जो वो एक 2-3 फाइलें जो मैंने तैयार की है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1st to 10th और 11 to 20 और 21 to 30, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 3 फाइलें जो वो तैयार की है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इन 3 फाइलों का जो भी डेटा होगा वो जो वो यहाँ पे ऑल डेटा में स्टोर हो जाए। ऑल डेटा मतलब कि 1 से लेकर 30 तक जो वो यहाँ पे इसमें स्टोर करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आपको सिंपली ये पता होगा कि जैसे आप इसको ओपन करेंगे, फर्स्ट को ओपन करेंगे, फर्स्ट को ओपन करने के बाद जो वो आप वहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसमें इस फाइल में जाएँगे, वहाँ पे जो वो पेस्ट करेंगे, ठीक है? ये तो एक प्रोफ़ेशनल तरीका नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है? ऑल डेटा वाले जो भी एमएस वर्ड में जो भी आपका डॉक्यूमेंट बना है उस पे आप जाएँगे, उसको क्लिक करने के बाद जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आप कहाँ पे जाएँगे, आप जो है वो तो सबसे पहले आप जो वो यहाँ पे होम पे है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है होम पे है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएँगे। तो इंसर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे ज़ूम कर लेता हूँ। आपको जाना है ऑब्जेक्ट पर। आपको जाना है ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएँगे कि टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है? ये एक बहुत ही ऐसा ऑप्शन होता है कि कई बार बहुत से बच्चों को जो वो ये पता नहीं होता है, ठीक है? आप सिंपली ये करते हैं कि कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है? ये पता होता है सबको, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये पता नहीं होता है कि एक फाइल में जब वो आप दूसरी फाइलों का डेटा जो है वो यहाँ पे एक मतलब कि एक झटके से ही यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट में आपको जो वो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा ऑब्जेक्ट, एक मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फाइलें ओपन होंगी जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी होंगी, ठीक है? तो आपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है, जहाँ भी आपकी जो वो फाइल्स होंगी, तो यहाँ पे जाने के बाद जब वो आप डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाइए, ठीक है? जहाँ पर भी है वहाँ पे जाइए, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पर रखी है तो मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जाने के बाद जो वो यहाँ पे फ़ोल्डर में मैंने जो वो फाइल्स जो वो डाली हुई है, तो फ़ोल्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, फ़ोल्डर पे जाने के बाद जो वो यहाँ पे वो फाइलें मुझे मिल जाएगी। अब उन फाइलों को जो वो मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है? इन तीनों फाइलों को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद जो वो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ देख रहे होंगे 1 to 10, 11 to 20 और 11 to 30 जो वो सभी फाइलों के नेम भी आ चुके हैं। जैसे कि मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट करने के बाद जो वो इंसर्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया, तो इंसर्ट करने के बाद जो वो सारा डेटा जितना भी उन तीनों फाइलों का डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है? यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको जो वो सारा डेटा जो वो इकट्ठे ही मिल जाएगा, टोटल डेटा। अ अच्छा, हम अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो भी को-फाउंडर हैं, वो कौन है? तो वो है बिल गेट्स। आपको पता होना चाहिए, बिल गेट्स है जो कि इसके चेयरमैन हैं, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इलॉन मस्क जो है वो फर्स्ट
जो भी फर्स्ट रिचेस्ट मैन है, सेकंड जो वो जेफ बेजोस है और तीसरे सबसे रिचेस्ट मैन है बिल गेट्स थे, ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर जो वो सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो वो दिख रहा होगा, लेकिन बीच में जो भी कुछ प्रोसेस हुआ होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर को जो वो 0 और 1 वाला कोड ही समझता है, ठीक है? 0 और 1 वाले कोड को समझने के लिए आप ऐसे इसको समझते हैं कि बाइनरी ये जो वो बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है? बाइनरी नंबर का मतलब है इसमें 2 ही नंबर होंगे 0 और 1, ठीक है? 0 1 जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि कैसे जो वो जैसे बाइनरी नंबर से डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा-सा तो बाइनरी नंबर देखिए बाइनरी नंबर में जैसे कि मैंने जो वो यहाँ पे 33 को जो वो मैंने चेंज करना है, ठीक है? 33 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कितने होते हैं? तो इसके जैसे कि डेसिमल नंबर जो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो सकते हैं, ठीक है? तो 9 तक कोई भी डिजिट जो वो डेसिमल नंबर में हो सकता है। इसका मतलब है 0 से 9 तक कितने डेसिमल नंबर हो गए, कितने हो गए? तो यहाँ पे हो गए 10 डेसिमल नंबर। इसलिए जो वो यहाँ पे डेसिमल नंबर जो वो बेस में जो वो 10 लिखा होता है, ठीक है? इसको चेंज करना है आपने बाइनरी में, बाइनरी नंबर यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है? तो बाइनरी नंबर जो वो 0 और 1 सिर्फ 2 ही होते हैं, तो इसके बेस में 2 लिखा जाता है। तो अब देखिए 33 को जो वो कैसे मैं चेंज करता हूँ, ठीक है? 33 को चेंज करने के लिए आपने सिंपल जो वो एक जैसे कि आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो देखा होगा। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। फिर 3 से नहीं जाता है तो फिर 5 से देखते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो वो सिर्फ 2 से ही आपने करना है उसको, सिर्फ 2 से ही, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए 2 से ही करना है। तो 2 से करेंगे, जैसे 2 से जो वो 33 तो डिवाइड होता नहीं है, तो इससे पिछले वाला देखेंगे। 2 तो 2 16, ठीक है? 16 2 जा होता है 2, तो 16 2 जा 32 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जॉब वो यहाँ हमारे पास, हमें तो 33 चाहिए, तो एक जॉब बच रहा है, तो एक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है? फिर से 2 से देखें, मैंने बोला ना 2 से ही इसको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 16 है, तो 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 16 2 जा होता है 32। अब जो वो पूरा-पूरा जो वो ए हो चुका है कंप्लीट, तो यहाँ पे 0 लिख लें। ठीक है? कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? फिर से 2 से देखें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 2 जा 16 होता है, फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे जब वो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, फिर से यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे फिर से जो है वो 2 2 जा 4 होता है, फिर से एक 0 आ जाएगी। लास्ट में आपके पास ऐसे बचेगा 2, 2 1 जा 2 होता है, एक 0 और आ जाएगी। ठीक है? 1 आया, अब 1 पर आपने नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है? तो 1 भी आपने कंप्लीट करना है, 0 तक, 0 जब तक लास्ट में ना आए तब तक आपने चलते जाना है, ठीक है? तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, लास्ट होगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो वो 0 आ चुका है, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आप कैसे लिखेंगे इसको? 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, ऐसे ऊपर की साइड को आप लिखेंगे, ठीक है? 1 फिर ऊपर की साइड के 0, जैसे 1 0 0 0 ठीक है? 1 0 0 4 0 होगी शायद, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है? 4 0 होगी और 1, ठीक है? 1, तो इसको कैसे जो वो आपने फिर से चेक करना है कि ये ठीक किया है या नहीं किया है, तो इसको ऐसे चेक किया जाता है 1 0 0 0 1, ये जो वो 32 के लिए हमने जो वो कोड तैयार कर लिया है। तो इसको चेक करेंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे होगा 2 की पावर 3, यहाँ पे होगा 2 की पावर 4। ये जो वो 32 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? 33 बनना चाहिए। तो 2 0 का मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 है तो 2 अ, जो भी यहाँ पे 0 वाला है वो आपने नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे 1 वाला है, 1 के नीचे 2 की पावर 0 है, तो ये वाला जो 1 है, ठीक है? ये जो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, ठीक है? तो 1 यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 आपने 2 की पावर 1 नहीं लेना है, तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है? प्लस करना है, तो यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये नहीं लेना है। यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पे 0 2 की पावर 3 भी नहीं लेना है। यहाँ पे 1 है, तो इस 2 की पावर के 2 की पावर 4 को आपने लेना है। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को जो आप 4 टाइम्स जो मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा होता है 32। अच्छा, हमने जो वो यहाँ पे एक 0 नहीं लगाई है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 होगा। 16 2 जा
16 टू जा 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 32, ठीक है। 32 और प्लस एक यहाँ पे भी था तो 33, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे आप बाइनरी से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं।